Assalamualaikum students, this is your computer teacher Aisha Anwar. I hope all of you are fine and have got enough time to revise all your chapter. Today we are starting from chapter number 1, which is about computer hardware. We will discuss some those points that are included in your book and some extra devices just for your interest and your knowledge. As we all know that every computer consists of two main parts. One is hardware and the other is software. कोई भी कंप्यूटर होगा तो हमेशा उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर. इफ़ वी डिवाइड हार्डवेयर फर्दर इनटू इट्स टाइप्स, देयर आर इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये चार तरह की डिवाइसेस होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. और अगर हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जब भी होगा तो उसमें ये सारे के सारे हार्डवेयर मौजूद होंगे. हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं. कौन सी होती हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं. इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नया कॉन्सेप्ट हो. ये इट इज़ जस्ट द रिविजन ऑफ ऑल योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. नाउ हेयर वी विल सी व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस. Input devices are those devices which is used to enter data and instructions into the computer. ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस. जैसे कि आप लोग जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ अस यूज़र्स कीबोर्ड एंड माउस. हम लोग लाजमी तौर पे कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अब हम कीबोर्ड से क्या कर रहे होते हैं, अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं और माउस से जो है वो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर को जा रही होती हैं. स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड्स द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि हमारे पास हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को सेव करेंगी उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. Storage devices are categorized into main two types, that is primary memory and the other is secondary memory. Primary memory is the temporary memory and secondary memory is the permanent memory. Primary memory has two main types, that is RAM and ROM, and secondary memory has a different type of storage media like hard disk, CD and USB. Then we are having processing devices. Processing devices means devices used to process data into useful information. हमारे पास जितना भी डाटा है और इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस होता है यूजिंग प्रोसेसिंग डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल CPU और माइक्रो प्रोसेसर. CPU और माइक्रो प्रोसेसर ही एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि हमारे पास कंप्यूटर्स में अटैच होती है. एंड दिस CPU इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज़ ALU and CU. The last one is output devices. Output devices are those devices which are used to display or print processed data. जब हमारे पास डाटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको अब हमने या तो स्क्रीन पे देखना है, डिस्प्ले करना है, या हमने उसको प्ले करना है, यानी कि कोई वॉइस है, कोई म्यूज़िक है, ठीक है, कोई ऑडियो नोट है, उसको हमने प्ले करना है, या कोई हमने उसको प्रिंट करना है ऑन सम पेपर. तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि हमारे डाटा को या जो हमारा एंड रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले करने में, प्ले करने में या प्रिंट करने में हेल्पफुल होती हैं, दोज डिवाइसेस आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर. आई होप कि आपको ये कंप्यूटर की हार्डवेयर की चार तरह की जो कैटेगरीज़ हैं ये क्लियर हो गई हैं. Now let's discuss in some detail about input devices. What is a keyboard? All of you must have seen a keyboard with all your computer systems. ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर यूज़ किया, it is a basic input device and it is used to enter different type of data. Keyboard has almost 100 to 104 keys.
इट्स अरेंजमेंट, कीज़ की जो अरेंजमेंट है, जो कीज़ का ऑर्डर है, वो क्यूवर्टी जो स्टाइल है दैट इज़ द स्टैंडर्ड। आप अगर देखें अपने कीबोर्ड पे, या जो आपका मोबाइल का भी मैसेज जब आप टाइप करते हैं, जो उसका भी कीपैड होता है, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स की फ़र्स्ट लाइन होती है उसमें सबसे पहले क्यू होता है, देन डब्ल्यू, देन ई, देन आर, देन टी एंड वाई। तो इस टाइप के कीबोर्ड्स को हम क्यूवर्टी स्टाइल कीबोर्ड्स कहते हैं एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। हमारे मोबाइल के मैसेजेस के लिए भी जब हम जो कीपैड यूज़ करते हैं वो भी इसी स्टाइल का होता है, और जो हमारे पास कीबोर्ड होता है उसमें भी जो कीज़ हैं वो भी क्यूवर्टी स्टाइल में ही अरेंज होती हैं। कीबोर्ड में जो है वो डिफरेंट तरह की कीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं, और इसके अलावा उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं, F1, F2, F3 और एरो कीज़ होती हैं। फिर इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स आते हैं, और उन स्कैनर्स को हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। ये दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। आप लोगों ने कभी देखा हो कि जब आप लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट पे कोई ना कोई बार कोड लिखा होता है, ठीक है, तो वो बार कोड को इस तरह के किसी स्कैनर की मदद से जो है वो स्कैन कर लिया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाली फ़िगर देखें, इस फिगर में क्या है कि एक पेपर है या एक बुक है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये हाथ में एक स्कैनर पकड़ा हुआ है, हैंड हेल्ड स्कैनर इसको कहते हैं। इस स्कैनर को वो उस लाइन के ऊपर स्कैन कर रही है, ठीक है, और वो जैसे ही स्कैन करती जाएंगी सारे के सारे कैरेक्टर्स कंप्यूटर में फीड होते चले जाएंगे। दिस वन इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ मोस्टली यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक की मदद से आप गेम्स खेल सकते हैं, इसका मोस्टली पर्पस जो है वो यही होता है। जॉयस्टिक्स का मोस्टली ये एक इसमें सेंटर में हैंडल होता है जिसको हम लिवर कहते हैं, और इसके ऊपर एक ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा, रेड से कलर का बटन है, ये एक कमांड्स को एंटर करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अ ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज़ मोस्टली यूज्ड विद पोर्टेबल कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स। जिस तरह से माउस आपके पास होता है, ये माउस का ही ऑल्टरनेट है। ये इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस जस्ट लाइक दी माउस। जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसी तरह से ट्रैक बॉल भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पे डिफरेंट आइकन्स को पॉइंट करते हैं। जिस तरह से ये आपको मेरा रेड पॉइंटर नज़र आ रहा होगा जब मैं आपकी प्रेजेंटेशन को करती हूँ, तो ये आपको मेरे पास रेड पॉइंटर नज़र आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर में जब आप यूज़ करते हैं तो आपको एक वाइट कलर का एरो हेड नज़र आ रहा होता है, माउस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो उस पॉइंटर को कंट्रोल करता है ये ट्रैक बॉल और माउस। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज़ स्कैनर। स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई चीज़ हार्ड कॉपी में है, हार्ड कॉपी मीन्स कि अगर मेरे पास कोई चीज़ पेपर की फॉर्म पे है, जैसे मेरे पास कोई पिक्चर है प्रिंट हुई हुई और उसको मैंने सेंड करना है, या मेरे पास आपका क्लास वर्क है किया हुआ, आपने कॉपी पे क्लास वर्क किया हुआ है, अब आपने अपना वो काम जो है किसी क्लास फेलो को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने नोटबुक को स्कैनर में रखेंगे, ठीक है, और स्कैनर को आप क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद स्कैनर का स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उस काम को स्कैन कर लेंगे। जब आप उस काम को स्कैन कर लेंगे तो वो काम जो है वो कंप्यूटर में आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो फिर वो काम आप अपने किसी क्लास फेलो के साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम आउटपुट डिवाइसेस. What are output devices and why are they necessary? Output devices, as we have already discussed, to display, to print or to play the data. जो हमारे पास प्रोसेस डेटा आ चुका है, या तो अब हमने उसको डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है या प्ले करना है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो डेटा है, दे मे बी अपीयर एज अ सॉफ्ट कॉपी। हम उसको सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको मॉनिटर स्क्रीन पे कोई चीज़ नज़र आ रही है तो दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। अगर आप उस चीज़ का प्रिंट आउट ले लेते हैं तो दैट विल बिकम हार्ड कॉपी। और जो स्पीकर्स हैं वो भी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में शामिल होते हैं, क्योंकि दे हेल्प यू टू हेयर द वॉइस नोट्स और द म्यूज़िक फाइल्स। मॉनिटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। ये पहले ज़मानों में इस तरह से बड़े से मॉनिटर्स यूज़ होते थे। दीज मॉनिटर्स आर नोन एज CRT मॉनिटर्स। Nowadays these monitors are replaced by the smart monitors. Those are LCDs or
LED monitors. CRT monitors were very big in size. इतना साइज़ इनका बड़ा होता था. They were heavy weight. इनका वज़न भी ज़्यादा होता था. And they have low display quality. जो इमेज की डिस्प्ले क्वालिटी होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी. These are the LCD monitors. They are slim. They use less power. They have better display quality than CRT monitors. ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे. बाकी का लेक्चर जो है वो मैं आपके साथ फिर कल या परसों शेयर करूँगी. ऑल ऑफ यू हैव टू डू नाउ रिवाइज द टॉपिक्स explained in this video from your book and learn the respective question answers. Thank you.